रहमान स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर टाइप एरे को, उसकी इनिशियलाइजेशन एंड आउटपुट को और इनपुट के बारे में बात कर रहे होंगे। इससे पहले हम एरे को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बात की है कि एरे आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी होती है सेम डाटा टाइप्स की। डिक्लेरेशन हमने देखी है एरे की किस तरीके से की जाती है, स्टैटिक और डायनामिक दोनों तरह से। और हम अब तक जिस एरे को डिस्कस कर चुके हैं उसमें न्यूमेरिक डाटा टाइप की एरेज शामिल हैं, यानी इंटीजर या फ्लोट टाइप की एरेज। और हमने इनपुट आउटपुट डिस्कस किया उनका, उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्टिंग या सर्चिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई किए हैं। और इनपुट और आउटपुट के बारे में बताता चलूँ कि हमने अब तक जो इनपुट आउटपुट की बात की है वो यूजिंग लूप की है। यानी हमने ये बात की है कि अगर मेरे पास कोई इंटीजर टाइप एरे होगी, उसके में अगर हम इनपुट या आउटपुट लेंगे तो उस इनपुट आउटपुट के लिए हमें कुछ इस तरीके से लूप मेंशन करना पड़ेगा। तो आज की इस लेक्चर में हम ये देख रहे होंगे कि आया हमारी कैरेक्टर टाइप एरे है, उसको भी इनपुट या आउटपुट के लिए किसी लूप की ज़रूरत है या नहीं है, और उसकी इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे होंगे, साथ में आउटपुट को डिस्कस करेंगे, इनपुट को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमें जो पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं उसमें सी इन, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है अपने पूरे लेक्चर के दौरान कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सी इन एरे ऑफ आई, यानी जब हम इनपुट ले रहे हैं तो उसके लिए मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे, और जब मैं एरे का डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे एक एरे के लिए, इस न्यूमेरिक टाइप की इंटीजर टाइप की एरे के लिए मुझे एक लूप की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम कैरेक्टर एरे को देखते हैं कि आखिर कैरेक्टर एरे है क्या। जिस तरीके से हमने एरे की डेफिनेशन देखी, हमने क्या बात की कि एरे कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन है। तो इसी तरीके से आपके पास कैरेक्टर एरे भी ऑब्वियस बात है कि कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन होगी, पर वो किस तरह की होगी, कैरेक्टर टाइप की होगी। तो हमें कैरेक्टर एरे कहाँ यूज़ करनी है। अभी तक जो हमने बात की है स्टूडेंट्स, उसमें कैरेक्टर डाटा टाइप में हमने एक सिंगल मेमोरी को डिस्कस किया है। सिंगल मेमोरी से मेरी क्या मुराद है कि अभी तक जो हमने बात की है उसमें हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है 4C लेट्स से, और 4C के अंदर हम बात कर रहे हैं कि ये मेरे पास एक कैरेक्टर आ गया। इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं किसी पर्सन का नाम स्टोर करना चाहता हूँ तो फिर मैं एक कैरेक्टर, क्योंकि एक नाम के अंदर मेरे पास मल्टीपल कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो फिर मैं एक सिंगल मेमोरी को प्रेफर नहीं करूंगा, मुझे एक एरे चाहिए होगी। एरे ऑफ क्या चाहिए होगी, कैरेक्टर्स चाहिए होगी। लेट्स से हम कहते हैं कि हमने नेम अब्दुल्ला को स्टोर करना है इन सम मेमोरी, तो हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, अब्दुल्ला ऐसे स्टोर होगा, आपके पास 0 इंडेक्स पे ए पड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th इंडेक्स तक मेरे पास डाटा, यानी 0 से लेकर 7th इंडेक्स तक मेरे पास डाटा जा रहा होगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये डाटा अगर कंसेक्टिव है, अगर मैं ए बी डी यू डबल एच के कैरेक्टर्स को कंबाइन करूं तो ये एक्चुअली क्या ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये एक स्ट्रिंग बन जाती है। यानी जहां पे हमारे पास डाटा हमें एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर करना होगा, हम वहां पे कैरेक्टर टाइप एरे को यूज़ कर रहे होंगे। इसी तरीके से आपके एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं हो सकते। ये बात, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं हो सकते। इस चीज़ को जब मैं इनपुट ले रहा हूँ तो वहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। ये पॉइंट आपने अभी जहन में रखना है। 2 पॉइंट्स मैंने आपसे कहे, एक जो मैंने अभी न्यूमेरिक डाटा टाइप के ऊपर जो हमने इनपुट आउटपुट की बात की वो जहन में रखिएगा, और एक जो अभी पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर मुझे लेट से किसी जगह का एड्रेस स्टोर करना है तो फिर उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस एड्रेस में अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं। लेट से हम कहते हैं F9 इस्लामाबाद, तो F9 इस्लामाबाद के अंदर मेरे पास F और 9 अभी न्यूमेरिक है, यानी अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और न्यूमेरिक्स भी आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए भी मुझे किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैरेक्टर टाइप एरे का। अगर मैं कैरेक्टर टाइप एरे की डिक्लेरेशन की बात करूं तो डिक्लेरेशन एरे हमने 2 तरह की डिस्कस की है, स्टैटिक और डायनामिक। तो स्टैटिक एरे की डिक्लेरेशन बिल्कुल उसी तरीके से है जहां पे हम सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डाटा टाइप के बाद एरे का नाम, एंड फाइनली हम एरे का साइज देते हैं। ये आपके पास एक स्टैटिक एरे की क्रिएशन है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डायनामिक एरे की, तो डायनामिक एरे हमारे पास पॉइंटर्स की मदद से बनाई जाती है, जो हमने पहले भी डिस्कस की कि डायनामिक एरे को हम किस तरह बना रहे हैं, पॉइंटर्स की मदद से। न्यू का कीवर्ड हमारे पास इस्तेमाल, दोनों केसेस में हमें जो मेमोरीज मिलेंगी वो 10 मेमोरीज मिल रही होंगी, कंसेक्टिव मेमोरीज होंगी, यानी हर मेमोरी सेल के अंदर मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे को डिस्कस करूँ तो उसी तरीके से जिस तरह हम इंटीजर टाइप एरे की इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं सिंगल कोटेशंस के अंदर मेंशन करूंगा। हाँ, अगर मैं सिंगल कोटेशंस के अंदर नहीं लिखता तो कोई इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए जिसको आस्की एज एन आस्की ट्रीट किया जाएगा। अगर मैं एरे को डिस्कस करूं तो
AHMAD, मेरे पास ये इस तरीके से कंजेक्टिवली स्टोर होगा। अब अगर मैं इस डाटा को डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, सी आउट नेम ऑफ 0 1 2 3, 0 इंडेक्स पे डाटा क्या पड़ा हुआ है AHMAD, तो आपको आउटपुट में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से इस चीज़ को हम लूप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं उसी बात पे वापस आता हूँ जो मैंने पहले कही थी कि इंटीजर टाइप की एरे के लिए हमें सी आउट की स्टेटमेंट या लिखनी पड़ती है लूप के अंदर। कैरेक्टर में ऐसा नहीं है। कैरेक्टर में हम कहते हैं कैरेक्टर टाइप एरे के ऊपर सी आउट का थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर आ रहा है। वो कैसे कि मैं डायरेक्टली सी आउट अगर एरे का नाम मेंशन करूं, जबकि अगर इंटीजर टाइप के केस में करूंगा तो ये डिफरेंट बिहेव करेगा। AHMAD आपको प्रिंट हुआ और ये कुछ करेक्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब ये करेक्टर्स आखिर है क्या स्टूडेंट्स? जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये आपकी करेक्टर एरे के 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, उस वक्त तक करेक्टर्स को प्रिंट करता रहता है मेमोरी के अंदर। ये सारे करेक्टर उस वक्त तक प्रिंट होंगे जब तक आपको नल करेक्टर नहीं मिल जाता। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इस 8 के बाद हो सकता है मुझे मेमोरी में नल करेक्टर मिल गया हो। आपको आइडिया होगा कि ये 1 बाय 1 कैसे मूव कर रहा होगा। ये पॉइंटर है, एक्चुअली 1 बाय 1 एडिशन कर रहा होता है और आगे एड्रेसेस को एक्सेस कर रहा होगा। तो एक वक्त आएगा जहां पे इसको नल वैल्यू मिलेगी। तो व्हाट इफ अगर हम इसकी इनिशियलाइजेशन थोड़ी सी चेंज कर दें, अगर मैं इनिशियलाइजेशन के अंदर ही यहाँ पे नल वैल्यू को स्टोर कर दूँ, नल वैल्यू आपके /0 के साथ करेक्टर जो है वो नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी डेसिमल या इसकी आस्की वैल्यू जो है वो 0 कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लूप अप्लाई करूँ, नल मीन्स एम्प्टी, AHMAD आपके पास प्रिंट होगा, साथ ही एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गई। इसी तरह अगर मैं इसी चीज़ को स्टूडेंट्स लूप के अंदर लिखूंगा तब भी यही चीज़ आएगी। अब अगर मैं सी आउट की स्टेटमेंट में देख रहा हूँ तब भी यही बात, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला कि सी आउट की स्टेटमेंट उस वक्त तक डाटा को प्रिंट कर रही होगी जब तक नल करेक्टर अपीयर नहीं हो जाता। मतलब AHMAD को इसने प्रिंट किया होगा, कब तक प्रिंट किया होगा? नल। जो ही नल करेक्टर आया यहाँ पे ये स्टॉप कर जाएगी, आगे मूव नहीं करेगी। अगर मैं अपनी एरे के अंदर डाटा कुछ इस अंदाज से स्टोर करूँ कि हमारे पास /0 की जगह मैं इस 0 को इस्तेमाल करूं, तब भी इसका मतलब सेम होगा। या इस 0 की जगह मैं NULL का इस्तेमाल करूं, तब भी स्टूडेंट्स इस चीज़ का मतलब सेम है। यानी /0 0 या नल, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। इसी तरीके से अगर मैं लूप के अंदर बात करूं, लूप अप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? I = 0, नेम ऑफ I इज नॉट इक्वल टू सिंगल कोटेशन में /0 या वैसे 0, ये आस्की पे काम कर रहा होगा या नल करेक्टर, इन तीनों का मतलब सेम है। अब ये पहले क्या कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट? I की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। चेक करो 0 इंडेक्स पे नल है नहीं, तो उस A को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह I की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 इंडेक्स पे चेक करो नल है नहीं, I की वैल्यू इंक्रीमेंट 2 इंडेक्स पे चेक करो नल है नहीं, I की वैल्यू इंक्रीमेंट 3 इंडेक्स पे देखो नल है नहीं, I की वैल्यू इंक्रीमेंट, यानी ये डाटा साथ साथ डिस्प्ले हो रहा होगा। 4th इंडेक्स पे देखो नल है नहीं, I की वैल्यू इंक्रीमेंट। इसी तरीके से 5th इंडेक्स पे देखो नल है, जी नल है, इसको स्टॉप कर दें। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 1 2 3 ये तीनों आइडेंटिकल लिखे और सी आउट नेम के बैक एंड पे भी कुछ इस तरह का काम हो रहा होगा कि आप उस वक्त तक डाटा को प्रिंट करते जाएं जब तक आपको नल वैल्यू नहीं मिल जाती। अच्छा, अब हम अगर इसकी इनिशियलाइजेशन को चेंज करते हैं और हम नल करेक्टर किसी कहीं बीच में डिस्प्ले कर देते हैं, तो अगर मैं ये लूप अप्लाई कर रहा हूँ, इस लूप को देखें, यहाँ पे आपके ये सारे करेक्ट इंडेक्सेस को विजिट करेगा। 0 इंडेक्स में देखा AHM, उसके बाद नल वैल्यू को एम्प्टी वैल्यू आ रही है और D आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं नेम ऑफ I इज नॉट इक्वल टू नल करूंगा तो फर्स्ट नल करेक्टर तक डाटा प्रिंट करेगा, जो इसको पहला नल करेक्टर मिलेगा वहीं से ये लूप से टर्मिनेट कर देगा कुछ इस तरीके से। और सी आउट नेम के केस में भी हमारे पास यही आ रहा है, क्योंकि पहला नल नहीं है और जहाँ पे 3rd इंडेक्स पे नल वैल्यू मिलेगी वहीं पे ये खत्म हो जाएगा। यानी ये वाला पर्टिकुलर लूप और ये सी आउट नेम की स्टेटमेंट की आउटपुट सेम आएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इनपुट को डिस्कस करूँ, और ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा आपने ये तवज्जो से सुननी है। कैसे कि अगर मैं I की वैल्यू 0 स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने ये लूप लिखा हुआ है CN नेम ऑफ 0, ये 0 इंडेक्स पे A प्रिंट करेगा, फिर स्टोर करेगा। इसी तरह मैंने 1 इंडेक्स में इनपुट लिया, 1 इज लेस देन 6, ठीक है, 1 इंडेक्स पे L स्टोर हो गया, फिर I इंक्रीमेंट हुआ 2 इज लेस देन 6, बॉडी में आएगा। अब कहाँ पे डाटा स्टोर करेगा? नेम ऑफ 2 पे, यानी इस 2nd इंडेक्स पे डाटा स्टोर हो रहा होगा I। अब यहाँ तक मैं अपना डाटा इनपुट कर चुका हूँ। अगर मैंने डाटा इनपुट कर लिया तो क्या इस लूप को मुझे आगे एग्जीक्यूट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए एक्चुअली, पर इस केस में मुझे ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मैं इसके 3rd इंडेक्स पे भी डाटा स्टोर करूं, 4th इंडेक्स पे भी स्टोर करूं, 5th इंडेक्स पे भी स्टोर करूं। अब जो बात मैंने कही थी कि सी इन की स्टेटमेंट या सी आउट की स्टेटमेंट कैरेक्टर और इंटीजर में डिफर कर रही है, उसकी मेन रीज़न ये है।
स्टूडेंट कैरेक्टर टाइप एरे के अंदर अब लेट्स से मैं कहता हूँ नेम है, अब नेम लाजमी नहीं है कि 6 कैरेक्टर पे हो सकता है 6 कैरेक्टर से कम पे हो सकता है 6 कैरेक्टर ज़्यादा हो पे, पर ज़्यादा पे प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इस वक्त हमने साइज 6 रखा हुआ है। अगर नेम आपका 6 कैरेक्टर्स पे है तो हम इनपुट लेते हैं, लेट्स से ये हमारी कंसोल विंडो है, सी इन नेम, हम डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा। अब एक चीज़ और कि सी इन डायरेक्टली आप लेंगे तो वो डायरेक्टली इनपुट लेगा। कैसे? सी इन की स्टेटमेंट कैरेक्टर एरे पे की प्रेस पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेस किया तो अब ए को कहाँ मूव होना चाहिए? कंफर्म है कि 0 इंडेक्स पे। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स पे मल्टीपल कैरेक्टर्स तो आ नहीं सकते। फिर मैंने एल एंटर किया, यहाँ पे आपके पास आ गया। फिर मैंने आई एंटर किया, कहाँ पे मूव हो गया? सेकंड इंडेक्स में। यानी जो मैं की प्रेस करता जा रहा हूँ वो इसमें प्लेस करता जा रहा है। जो ही मैंने एंटर की प्रेस किया /0, यानी सी इन की स्टेटमेंट मेरे पास कैरेक्टर टाइप एरे में वैसे भी इस्तेमाल हो सकती है। मैं लूप नहीं अप्लाई करूंगा। सी आउट की स्टेटमेंट लूप के साथ भी लिख सकते हैं, लूप के बगैर भी लिख सकते हैं। लूप के बगैर हमें बताया मैंने अभी आपको कि कौन सी वैल्यू को वो प्रिंट कर रहा होगा। तो जो पॉइंट स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया उसमें क्या था, हम किस तरह कैरेक्टर एरे को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, नल सी आउट की स्टेटमेंट नल को क्या ट्रीट कर रही होती है एज अ टर्मिनेटर, और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि सी इन और सी आउट का जो बिहेवियर है वो कैरेक्टर एरे और इंटीजर एरे में डिफर कर रहा है, जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आने वाले लेक्चर्स में भी हम कैरेक्टर एरे को मजीद डिस्कस कर रहे होंगे।